नमस्कार, मैं टीना झंडा, रेकी ग्रैंड मास्टर एंड माइंड कोच। आप सभी का हमारे चैनल मेडिटेशन स्टूडियो में हार्दिक अभिनंदन करते हुए स्वागत करती हूँ। जैसे हमने पिछले एपिसोड में बात की थी कि आगे हम शक्तिपात के बारे में जानेंगे, तो आज के एपिसोड में हम शक्तिपात के बारे में बात करेंगे। शक्तिपात क्या है? शक्तिपात कैसे की जाती है? शक्तिपात कब कब होता है? शक्तिपात करते समय जो हीलिंग ले रहा है उनको किस पोजीशन में या कैसे बैठना चाहिए, शक्तिपात कैसे लेना चाहिए, इन सभी के बारे में आज हम जानेंगे। शक्तिपात ही सारी दुनिया में रेकी हीलिंग में एनर्जी वृद्धि का एक प्रसिद्ध तरीका है। हम उसके बारे में जानेंगे। रेकी लेवल 1 से रेकी लेवल 3A यानी मास्टर लेवल तक हम किस किस तरह से किस प्रकार का शक्तिपात होता है उसके बारे में जानेंगे। यह शक्तिपात ही है जिसने रेकी को पूरी दुनिया में फेमस किया है। जैसे रेकी हीलिंग के तरीके आसान और असरदार है, जिसे कोई भी अपनाकर अपने आप को या दूसरों को हील कर सकता है, वैसे ही शक्तिपात की प्रक्रिया भी बहुत ही आसान और असरदार है। रेकी में अट्यूनमेंट का तरीका हर रेकी मास्टर या रेकी ग्रैंड मास्टर को सिखाया जाता है। रेकी अट्यूनमेंट को समझने से पहले हम ये समझे कि रेकी की जरूरत क्यों आन पड़ी थी। ऐसी कौन सी सिचुएशन थी कि जिससे कि रेकी हीलिंग डेवलप हुई, जिसमें कि रेकी हीलिंग का आसान और असरदार तरीका खोज निकाला गया। जापान में पहले अर्थक्वेक और सुनामी बहुत आते थे। सुनामी के बारे में तो आप भी जानते ही है। तब परिस्थितियां ऐसी होती है कि हम बाहर से किसी की भी हेल्प नहीं ले सकते। हमारी आसपास की सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि जो भी अवेलेबल है हमें उसी से अपनी हीलिंग करनी होती है। तो ध्यान से देखें तो रेकी हीलिंग इसी तरह बनाई गई है कि जिसमें हम किसी की भी बाहर से हेल्प लिए बिना या किसी चीज पे डिपेंडेंट हुए बिना अपनी या दूसरों की हीलिंग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। डॉक्टर उसुई ने जब रेकी बनाई थी तब उनका कोई अट्यूनमेंट नहीं हुआ था। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने उनका खुद का आध्यात्मिक विकास किया था। आध्यात्मिक विकास के तरीके तो पहले से मौजूद थे, जैसे ध्यान में, योग में, वैदिक क्रियाओं में या बुद्धिज्म में। उन्होंने ध्यान का मार्ग अपनाया। पहले के एपिसोड में हमने माउंट कुरामायामा की बात की थी, जहां पर डॉक्टर मिकाओ उसुई ने 21 दिन तक तपश्चर्या की थी। उसे तपश्चर्या ही तो बोलेंगे ना, क्योंकि उन्होंने बिल्कुल कुछ भी खाए पिए बिना 21 दिन तक ध्यान में मग्न होते हुए आत्मनियंत्रण में तप किया था। तब उनको अंदर से आंतरिक गाइडेंस मिला था और उन्होंने ये हीलिंग टेक्निक डेवलप की थी। जब उनकी तपश्चर्या खत्म हुई और वह अपने घर वापस लौटे, तब उन्होंने हीलिंग के लिए अपने आप पे कुछ एक्सपेरिमेंट किए। फिर जिन लोगों से उनकी मुलाकात हुई, उनमें से कुछ जहाँ पे वो खाना खाने गए थे, उसकी बच्ची को दांतों की कुछ तकलीफ हुई थी, उनकी उन्होंने पहले हीलिंग की। इस तरह एक्सपेरिमेंट करते करते उन्होंने रेकी हीलिंग की डेवलपमेंट की। से डॉक्टर उसुई ने अपनी एनर्जी को बहुत ही अच्छा कर लिया था, अपने एनर्जी के लेवल को बहुत अच्छा बढ़ा लिया था, जिससे वह अपनी खुद की भी हीलिंग कर सकते थे और दूसरों की भी हीलिंग कर सकते थे। वह जितने आसपास की बस्तियां थी वहां पे जाने लगे, उन लोगों की सेवा करने लगे, उन लोगों की एनर्जी हीलिंग करके उन लोगों को हील करने लगे। कुछ समय बाद उन्होंने देखा कि जो लोग उनसे ठीक हो गए थे, वह वापिस ही वैसी परिस्थितियों में गिरने लगे थे। उन्होंने सोचा कि ये कैसे हुआ। जिन लोगों की भी हीलिंग हुई थी, उन्होंने अपनी सोच को नहीं बदला था, अपने इमोशन को ठीक नहीं किया था, अपनी आदतों को नहीं बदला था, तो उनकी एनर्जी धीरे धीरे वापस वैसी ही हो गई और जिन प्रॉब्लम से उनकी हीलिंग की शुरुआत हुई थी वह वापस उसी परिस्थिति में आ गए थे। दूसरा एक रीजन उन्होंने ये भी पाया कि जिस वस्तु को पाने के लिए हमें कोई एफर्ट नहीं लगाना पड़ता, हमें कोई मेहनत नहीं हुई, हमने उसके पीछे कुछ भी खर्च नहीं किया या पैसे का आदान प्रदान नहीं हुआ, तो हमें उस चीज की वैल्यू नहीं होती है, हम उस चीज की रिस्पेक्ट भी नहीं करते हैं। तो लोगों ने इस चीज की भी, उस हीलिंग की भी रिस्पेक्ट नहीं की और अपनी आदतें नहीं छोड़ी, अपनी भावनाओं को हील नहीं किया, अंदर से अपनी सोच नहीं बदली, अंदर से अपने आप को चेंज नहीं किया,
तो वापिस से वह लोग वैसी ही परिस्थिति में आ गए। फिर डॉक्टर उसुई ने अपने ही क्लिनिक पे लोगों की हीलिंग करनी शुरू की और वहीं पे उन्होंने पैसे भी चार्ज करने शुरू किए। उन्होंने उसके बाद कई लोगों से मिलकर उन लोगों को ये हीलिंग टेक्निक सिखाई। उन्होंने इस हीलिंग टेक्निक से लोगों को इतना सक्षम बना दिया कि वह खुद की हीलिंग खुद कर सकते थे। धीरे धीरे उन्होंने यह सिस्टम डेवलप की। उन्होंने दूसरों को हीलिंग टेक्निक सिखाते समय बुद्धिज्म सिस्टम का यूज किया और उन्होंने एक सिस्टम अडॉप्ट की जिससे कि वह दूसरों को हीलिंग की पद्धतियां सिखाने लगे और तब वहां पे यह शक्तिपात की सिस्टम भी डेवलप हुई। डॉक्टर मिकाओ उसुई ने बहुत ही आसान तरीकों में, बहुत ही आसान से लेवल में रेकी हीलिंग की डेवलपमेंट की और वह जिन लोगों को हीलिंग सिखाते थे उनका अट्यूनमेंट करके उन्हें रेकी सिस्टम में ला रहे थे जिससे कि वह खुद की भी हीलिंग कर सके और दूसरों की भी आसानी से हीलिंग करके इस सिस्टम में जुड़ सके। रेकी हीलिंग में शक्तिपात की शुरुआत हुई तब उसे रेजू बोला जाता था। उस समय शक्तिपात की प्रक्रिया कुछ ऐसी थी कि शक्तिपात करने वाला भी एक होता था और शक्तिपात लेने वाला भी एक ही होता था और शक्तिपात का समय बहुत बड़ा होता था। करीबन 1 घंटे तक यह शक्तिपात की प्रक्रिया चलती थी। जैसे जैसे स्टूडेंट सीखता जाता था तब मास्टर ये डिसाइड करते थे कि स्टूडेंट अगले लेवल में, नेक्स्ट लेवल में कब जाएगा। जब इस हीलिंग सिस्टम से हमें असरदार रिजल्ट्स मिलने लगे तो इस रेकी हीलिंग सिस्टम में बहुत सारे लोग जुड़ने लगे। तब उनकी शक्तिपात की प्रक्रिया कुछ जटिल हो गई। तब उन्होंने नए तरीके बनाए कि जिससे एक मास्टर बहुत सारे लोगों का एक साथ एक ही समय पर अट्यूनमेंट कर सकते थे। उस समय डॉक्टर मिकाओ उसुई के स्टूडेंट थे डॉक्टर विलियम ली रैंड, जो एक नेवी ऑफिसर भी थे। उन्होंने इस शक्तिपात के नए तरीके खोज निकाले। वह पहले से बुद्धिज्म प्रैक्टिसेस कर रहे थे। ध्यान मार्ग में और अध्यात्म में उनकी खास रुचि थी। उन्होंने बुद्धिज्म में, ध्यान में, योग प्रक्रियाओं में इसके बारे में फिर से खोज शुरू की। डॉक्टर विलियम ली रैंड करुणा रेकी भी डेवलप कर रहे थे, तो उन्होंने शक्तिपात के तरीकों को कुछ बदला। उन्होंने शक्तिपात के लिए होने वाले समय को भी कम किया। उन्होंने रेकी के लिए कुछ नए सिंबल को भी इंट्रोड्यूस किया। यह सारी प्रक्रिया जो रेकी मास्टर्स या रेकी ग्रैंड मास्टर होते थे उनको सिखाई जाती थी। रेकी में रेकी मास्टर या रेकी ग्रैंड मास्टर ही अट्यूनमेंट कर सकते हैं। जिस तरह रेकी आसान है वैसे ही अट्यूनमेंट के तरीके और उसके लिए लगने वाला समय भी बहुत कम और बहुत ही आसान है। रेकी हीलिंग में रेकी अट्यूनमेंट के वक्त हम ऊर्जा पे काम करते हैं, हमारे आभा मंडल पर काम होता है। आभा मंडल से हमारे चक्रों की बैलेंस और हीलिंग की जाती है और जितने भी अवरोध होते हैं, जितने भी ब्लॉक्स होते हैं उनको हटाया जाता है। डॉक्टर उसुई के समय रेकी अट्यूनमेंट के लिए 1 घंटे से ज्यादा का समय लगता था, जिसे अब आज की तारीख में 5 से 10 मिनट में अट्यूनमेंट आसानी से हो जाता है। रेकी हीलिंग में सबसे पहला शक्तिपात होता है किसी को इस विधि में लाने के लिए, जिसे इनिशिएशन शक्तिपात, इनिशिएशन अट्यूनमेंट भी बोला जाता है। रेकी हीलिंग में लेवल 1 में शक्तिपात के दौरान हम आभा मंडल पे काम करते हैं, चक्रों को हील या बैलेंस करते हैं और खास करके हमारे हाथों के चक्रों पर काम होता है, जिससे हाथों से हम हमारी या दूसरों की एनर्जी हीलिंग कर सकते और हीलिंग कर सकते हैं। रेकी में रेकी लेवल 1 से रेकी लेवल 2 में जाने के लिए अलग प्रक्रिया होती है शक्तिपात की, जिसमें हम शक्तिपात के दौरान आभा मंडल पे और चक्रों पे तो काम करते ही है, लेकिन हम उसमें टेलीपैथिक हीलिंग भी करते हैं, जिससे कि हम दूर किसी व्यक्ति या वस्तु की भी हीलिंग कर सके। यहाँ पे थर्ड आई एक्टिवेशन भी होता है, जिससे कि हम दूर की वस्तु या व्यक्ति की भी आसानी से और असरदार हीलिंग कर सके। रेकी लेवल में 3 सिंबल्स है, जिसे भी रेकी हीलिंग की प्रक्रिया के दौरान अट्यून किया जाता है, जिससे कि रेकी हीलिंग करते समय हम उस सिंबल का यूज कर सके। रेकी लेवल 2 से रेकी लेवल 3 में जाने के लिए फिर से अलग से अट्यूनमेंट होता है। इस लेवल में आभा मंडल के साथ अवरोध तो हटा ही जाते हैं, लेकिन मास्टर सिंबल्स पे भी काम होता है। फिर रेकी लेवल 3A मास्टर्स लेवल में अलग से शक्तिपात किया जाता है।
ग्रैंड मास्टर लेवल के लिए शक्तिपात नहीं होता, लेकिन ग्रैंड मास्टर करते वक्त उनको यह सिखाया जाता है कि दूसरों का हम शक्तिपात कैसे कर सकते हैं। ग्रैंड मास्टर करते समय वर्कशॉप में यह भी सिखाया जाता है कि रेकी के पीछे साइंस क्या है, रेकी सिंबल्स के पीछे साइंस क्या है, शक्तिपात होता है तो उसके पीछे क्या साइंस काम करता है। जब वह किसी का शक्तिपात कर रहे होते हैं तो सामने वाले को किस पोजीशन में बिठाया जाना चाहिए या कैसे उनका शक्तिपात करना चाहिए। साथ साथ उनको यह भी सिखाया जाता है कि उनकी लाइफ में क्या ऐसा अवरोध था जिनकी वजह से वो आज इस परिस्थिति में है। तो उनको अट्यूनमेंट के बाद अपनी सोच को, अपनी भावनाओं को या अपनी लाइफ से उस अवरोधों को कैसे दूर हटाना है, जिससे कि वह अपनी लाइफ में कुछ ऐसे असरदार बदलाव ला सके और अच्छा जीवन जी सके। आप ज़रूर रेकी अट्यूनमेंट भी करवाइए या 21 डेज की सेल्फ हीलिंग भी करिए, लेकिन याद रखिए, जैसे कि आप हीलिंग करते समय अपने अवरोधों को दूर करेंगे, अपनी आभा मंडल को ठीक करेंगे, अच्छी सोच में रहेंगे, अच्छी भावना में रहेंगे, तो आपकी कार्मिक बैलेंस भी बदलती जाएगी। आपकी समस्या का समाधान भी होगा, लेकिन इसके लिए कोई फिक्स टाइम पीरियड या कोई फिक्स प्रोसीजर नहीं है कि यह इतने टाइम में सॉल्व हो ही जाएगा। ये आप पे निर्भर है कि आप किस तरीके से और किस किस इमोशंस से रहते हैं, कैसी हीलिंग करते हैं, क्या अपने जीवन में बदलाव लाते हैं और किस भावनाओं में रहकर आप दूसरों के साथ भी रहते हैं। आपके लिए सबसे अच्छे हीलर खुद आप ही है। याद कीजिए, जब डॉक्टर उसुई ने दूसरों की हीलिंग की थी तो कुछ ही देर में वह वापस से उसी समस्याओं से पीड़ित हो गए थे, क्योंकि उन्होंने अपनी सोच नहीं बदली थी, उन्होंने अपनी इमोशंस और अपनी आदतें नहीं बदली थी। इसलिए हीलिंग के साथ साथ आपको आपकी इमोशंस भी अच्छी रखनी होगी, आपकी भावनाओं दूसरों के प्रति अच्छी रखनी होगी, आपकी आदतें बदलनी होगी, आपके लाइफस्टाइल में थोड़ा सा चेंज लेके आना होगा, तो आपको आपकी समस्या का समाधान जरूर मिल जाएगा। अगर शक्तिपात के बारे में बात करें तो आप किसी मास्टर या ग्रैंड मास्टर के पास जाके वहां पे आप अपना शक्तिपात करवा सके तो बहुत ज्यादा बेहतर रहेगा। पर अगर ऐसी सिचुएशन है कि आपकी टाइमिंग सेट नहीं हो रही या आप किसी ऐसी जगह पर रह रहे हैं कि जहाँ पे कोई मास्टर या ग्रैंड मास्टर अवेलेबल नहीं है, तो यह ऑनलाइन प्रक्रिया शक्तिपात की है, वह भी बहुत ही असरकार और सहज प्रक्रिया है जो आप करवा सकते हैं। उसके भी इतने ही फायदे हैं, लाभ है जो आप ले सकते हैं, जो आप रूबरू किसी मास्टर या ग्रैंड मास्टर से लेते हैं। रेकी हीलिंग के वक्त रेकी में अट्यूनमेंट लेने वाले को या फिर रेकी हीलिंग लेने वाले को इस तरह बिठाया जाता है कि जैसे कि वहां से मास्टर्स के आगे पीछे आने जाने की थोड़ी सी जगह रहे। कुछ हम वहां पर म्यूजिक लगा सकते हैं, कुछ अरोमा यूज कर सकते हैं, जैसे कि कपूर लैंप्स लगा सकते हैं या फिर क्रिस्टल लगा सकते हैं अपनी रूम में चारों तरफ, जिससे कि वहां की एनर्जी बहुत ही अच्छी रहे। जो अट्यूनमेंट ले रहा होता है उनको ध्यान में बिठाया जाता है 10 से 15 मिनट के लिए। फिर उनको ये पहले से बता दिया जाता है कि आपके कंधों पे एक हल्की सी टैप करेंगे, जिससे कि आपका हाथ जो नमस्ते पोजीशन में छाती पे है, उनको आपको अपने सर पे ले जाना है नमस्ते पोजीशन में। तब एक प्रक्रिया होती है, उसके बाद आपके हाथ आपके दोनों बाजू पे रख के छोड़ दिए जाते हैं। कुछ देर के बाद आपको उस ध्यान से निकाला जाता है। अगर किसी के आभा मंडल में बहुत ही ज्यादा अवरोध होते हैं तो उन्हें थोड़ा सा भारीपन या ईचिंग की अनुभूति होती है, जिसे कि हम एक्स्ट्रा 5 मिनट के शक्तिपात से बहुत ही आसानी से दूर कर सकते हैं। और इस तरह से अट्यूनमेंट की प्रक्रिया पूरी की जाती है। अट्यूनमेंट होने के बाद लोगों को बहुत ही अच्छा आरामदायक फील होता है। शक्तिपात के दौरान हमने खुद ने कभी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया कि तबीयत ज्यादा खराब हो गई या कुछ किसी को कुछ प्रॉब्लम हो गई, या नेट पे पढ़ा जरूर है, लेकिन पर्सनल आज तक ऐसा कोई भी एक्सपीरियंस किया नहीं है। अगर शक्तिपात के बाद किसी को ऐसी कंप्लेन होती है कि सर भारी हो गया या बॉडी में कुछ इंचिंग है, तो एक्स्ट्रा 5 मिनट्स की हम उनको और अट्यूनमेंट देके इसे हील कर सकते हैं। तो अगले वीडियो में हम 24 सेल्फ हीलिंग पॉइंट्स के बारे में जानेंगे और साथ साथ उसकी प्रैक्टिस भी करेंगे।
तब तक के लिए धन्यवाद। स्वस्थ रहे, खुश रहे।